क्या डिंपल को बीजेपी ने खुद जिताया या मोदी शाह मैनपुरी से जीतना ही नहीं चाहते थे? क्यों टेंशन में है योगी? योगी को गुजरात बुलाया, भर भर की प्रचार करवाया, पर मैनपुरी की बात आते ही योगी को अकेला क्यों छोड़ा गया? इधर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट डिलीट किया, उधर दिल्ली से डिंपल के फोन पर एक बड़े नेता का फोन भी आया। डिंपल की जीत से सपा कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता भी गदगद हैं। जब विधानसभा चुनाव में करहल से अखिलेश यादव मैदान में थे, तब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अखिलेश को हराने के लिए मोदी ने अपना एक केंद्रीय मंत्री भी भेजा था, पर जब बात मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव की आई, तो बीजेपी ने योगी को जीत की गारंटी के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया? फिलहाल यूपी की सरकार में आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, पर अंदर खाने में यह चर्चा रहती है कि योगी के ईमानदार स्टाइल के कारण नेता, मंत्री, यहां तक कि कुछ बड़े नेता तक दाएं बाएं करते रहते हैं। बीजेपी के भीतर इस बात की प्लानिंग पहले ही बन चुकी थी कि मैनपुरी में हम हारेंगे। इधर योगी मैनपुरी में जीत की कोशिश करते रहे। मैनपुरी हारना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई गणित खराब नहीं होता है, पर मैनपुरी में बीजेपी ने जो बनाया था वो कुछ गलतियों की वजह से खत्म हो गया। बीजेपी का सरेंडर करने का इतिहास नहीं रहा। आजमगढ़ और रामपुर में मेहनत करते करते आखिरकार दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया। फिर मैनपुरी से क्या बीजेपी के नेता ही डिंपल की जीत चाहते थे? डिंपल यादव करीब 3 लाख वोटों से जीती, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जबकि मुलायम सिंह के सामने बीजेपी ने खूब मेहनत की थी। एक वक्त ऐसा लगा था कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव चुनाव हार जाएंगे। मेहनत के कारण ही नेताजी जैसे विशाल कद के नेता को सिर्फ 94,389 वोटों से जीत मिली थी। पर डिंपल के लिए बीजेपी ने मैनपुरी में फूल बिछाए। सवाल ये नहीं उठता है कि डिंपल की जीत नेताजी से ज्यादा बड़ी हो जाए। डिंपल यादव ने 2,88,000 वोटों से हराया, और ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। सबूत नंबर 1, मैनपुरी लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। मैनपुरी सदर, किशनी, भोगांव, करहल और जसवंत नगर। पहली बार सपा प्रत्याशी को 5 सीटों पर लीड मिली। सबूत नंबर 2, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में पहले नंबर पर था, लेकिन वो मैनपुरी गए ही नहीं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के और राजनाथ सिंह के परिवार में बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए हिमाचल से गुजरात तक राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार में जुटे रहे, लेकिन मैनपुरी नहीं गए। 2019 में मुलायम सिंह यादव भोगांव से पिछड़ गए थे, जबकि 2022 की विधानसभा चुनाव में भोगांव और सदर सीट सपा हार गई थी। पर बीजेपी ने योगी की मेहनत पर यहां पानी फेर दिया और हार गई। सपा को जहां विधानसभा चुनाव में योगी के सामने हार मिली थी, वहां बीजेपी को वोट नहीं मिला। जानकार कहते हैं इसके पीछे मेहनत की कमी है। हमने खबर लिखने के दौरान कई पत्रकारों से बात की। वरिष्ठ टीवी पत्रकार के मिश्रा कहते हैं बीजेपी की हार पर हैरान नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया ही था, वोटर्स को लगा ही नहीं कि बीजेपी से कोई वोट लेने के लिए उनके बूथ पर आया था। वोटर्स को लगा नेताजी की भूमि है, उनके निधन के बाद हम इसे बाहरी को नहीं दे सकते हैं। यानी बीजेपी जो बूथ पर मेहनत कर वोट लेने की मास्टर मानी जाती है, वो मैनपुरी में मेहनत से ही क्यों दूर हुई? हो सकता है बड़े नेता हो तो किसी की हार जीत की पहले से ही तैयारी की जाती हो। मैनपुरी में लगभग 17 लाख वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, फिर शाह के वोटर आते हैं। बीजेपी ने शाह की को ही टिकट दिया, पर मेहनत कम करने के कारण भारी संख्या में शाह के वोटरों ने बीजेपी के बजाय नेताजी की बहू डिंपल यादव को ही चुना। बीजेपी का पूरा फोकस गुजरात में था, जिसके कारण मैनपुरी में अखिलेश यादव ने शानदार जीत के साथ बीजेपी के नेताओं को धूल चटा दी। यहां पर योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से गुजरात में मोदी के लिए प्रचार करते रहे। हालांकि उनके यूपी में मैनपुरी की सीट जिताने के लिए बड़े नेताओं के पास न वक्त था, न ही उनकी दिलचस्पी थी। किसी भी बड़े नेता के जाने के बाद उनकी याद में ही पार्टी या नेता वोट मांगते हैं और जीत जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण राजनीति में हैं। जब परिवार की खाली हुई सीट पर कोई परिवार का जीत जाता है। मैनपुरी के लोगों ने सपा और नेताओं का साथ निभाया, पर दावे के साथ कहा जा सकता है कि बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जयचंद की तरह आखिरी वक्त में योगी का साथ छोड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था उपचुनाव के नतीजे 2024 का रास्ता तय करेंगे। बाद में जब बीजेपी की हार हो गई तो ट्वीट डिलीट कर दिया। उधर हमारे सूत्र कहते हैं एक नहीं कई बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव को फोन कर डिंपल की जीत की खुशी बांटी है। जनता लड़ती है, पर नेता आपस में बांट लेते हैं। कौन सी सीट तुम्हारी है, कौन सी सीट हमारी है। शायद मैनपुरी में भी यही हुआ।